अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत के साथ साथ खुश और सेफ़ होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि हम संडे के दिन बारबेक्यू कर ना सके, तो फिर मैंने क्या प्रिपरेशन की थी ये मैं ये व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। बारिश होने की वजह से हमने जिन्हें इनवाइट किया था वो भी नहीं आ सके थे। मैंने जो भी मैरिनेट कर लिया था तो फिर उसे मैंने घर पे ही कुक कर लिया था। बारबेक्यू तो ना हो सकी, लेकिन मैंने जो मैरिनेट कर लिए थे सब चिकन बीफ और फ़िश, तो उसे मैंने बारबेक्यू टच देकर पका लिया था। मीठे में मैंने बना लिया था चावल का ज़र्दा। ये चावल का ज़र्दा मेरे अम्मी बनाती हैं, तो फिर मैंने उसी तरह से बनाया है। इसके लिए पहले मैंने पानी में डाल लिया है कलर और इसमें ऐड किया था लौंग और इलायची, और पानी उबाल आने के बाद फिर मैंने इसमें चावल डालकर इसे 100% कुक कर लिया था। इसके बाद अलग बर्तन में मैंने घी गर्म होने के बाद फिर मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला और चीनी डाली जितनी मुझे मिठास चाहिए थी। ये बनाया था मैंने शीरा, और जब शीरा अच्छे से पक गया तो फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे और इसे लगा दिया था दम, और उसके ऊपर मैंने डाल लिए थे तले हुए ड्राई फ्रूट्स, और तैयार हो गया था टेस्टी ज़र्दा। इसके साथ मैंने रख लिए थे सलाद और ग्रीन चटनी, दही का रायता, और मैंने पानी भी गर्म कर कर रख लिया था सुलेमानी के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसे बना लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ की बाहर की चाय उतनी पसंद नहीं है। मैं घर की बनी हुई चाय ही पसंद करती हूँ। अगर कभी बाहर पीना हुआ तो फिर मैं सुलेमानी ही पीती हूँ। और एहतियातन मैंने रख लिए थे अम्ब्रेला और बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े, और ये सब मैंने पैक कर लिया था और हम आ गए थे बाहर, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और हॉलीडे भी थी, तो फिर हम आ गए बाहर। हमने यहाँ पर लंच किया था और खाने के बाद फिर हम निकल गए थे। ऐसे मौसम में हम पहली बार घर से बाहर आए थे। बारिश होती हो तो हम घर पर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आखिर को इससे जल्दी इफ़ेक्ट होता है ठंडे मौसम से, तो फिर हम घर पर ही रहना पसंद करते थे। लेकिन अभी वो अपनी एहतियात ख़ुद कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा है। आकिब की सर तबीयत की वजह से हम बहुत वीकेंड घर पर ही गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से आकिब अपनी एहतियात ख़ुद कर रहे हैं, अपनी तबीयत का ख़याल ख़ुद कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई मसला पेश नहीं आ रहा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वीकेंड बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत से बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। हो गया था असर का वक्त, तो फिर हम आ गए थे मलिहा रोड पर, और ये बहुत ही प्यारी मस्जिद है जो हम अक्सर फुजेरा जाते हुए यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। फुजेरा जाने की सारी यादें यहाँ आकर ताज़ा हो गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ गए थे और हम पहुँच गए थे फिर से रासुल खैमा की वादियों में। हम 2 वीक से रासुल खैमा की वादियों में ही जा रहे हैं, तो हमें आइडिया हो गया है कि कहाँ पानी रुक सकता है और कहाँ मिल सकता है। तो फिर हम इसी आइडिया के तहत आगे बढ़ते गए, तो फिर हमें माशाल्लाह से हर जगह पानी मिलते गया था। ये देखिए, जहाँ भी पानी रुकता है तो ये एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है कि ये जगह को ख़राब ना किया जाए, क्योंकि ये कुदरती ख़ूबसूरती है और इसे बरक़रार भी रखना चाहिए। हस्बैंड ने ये सारी जगहें 1 साल पहले देख चुके थे, तो इसलिए हमें आसानी से ये जगहें मिलती जा रही थी और हम देखते जा रहे थे। इसके बाद हम आ गए थे मनसब डैम। मैंने जो लास्ट वीक जो डैम आपसे शेयर किया था, ये डैम भी उसी के बिल्कुल पास में ही है। ये डैम बना था 2002 में। ये भी रासुल खैमा की वादियों में ही मिलता है। रासुल खैमा के माउंटेन्स के साथ साथ यहाँ पर मलिहा रोड के भी वाइट माउंटेन्स दिख रहे थे। रास्ते में 1-2 जगह हमें रेनबो बनता हुआ भी दिखाई दिया था, क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश हो रही थी और कुछ जगहों पर धूप भी निकली हुई थी।
माशाल्लाह से हमने ये पहली बार इंजॉय किया था ये सारा मौसम। हम जब तक कि ये देखते यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी तो हम जल्द ही यहाँ से निकल गए थे। तो आप भी देखें और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं। इंशाल्लाह और व्लॉग्स के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अपनों को आसानी से और बहुत ही कीमती तोहफ़ा दे सकते हैं दुआ। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।